बच्चों, आज मैं आपको कीट नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि कीट होता क्या है। कीट मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित की गई है। कीटों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सिर, जो मुखों, आँखों और एंटीना की एक जोड़ी को सहन करता है। दूसरा है तीन खंडित थोरैक्स, जिसमें आम तौर पर तीन पैरों की जोड़ी, एक या दो जोड़ी पंख होते हैं। तीसरा है कई खंडों वाले पेट, जिसमें पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन अंग शामिल होते हैं। इंसेक्ट का डायग्राम आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके तीन मुख्य भाग भी दिखाए गए हैं: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मुख्य रूप से प्रकृति में तीन तरह के इंसेक्ट पाए जाते हैं। पहला है आंट, जिसको आप चींटी कहते हैं। दूसरा है बी, जिसे आप मक्खी कहते हैं, तथा वेस्प। आंट का चित्र आपको दिखाया गया है। दूसरा बी सामान्य मक्खी या मधुमक्खी भी हो सकती है। तीसरा है वेस्प, जिसका चित्र भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। नाशीजीवी या पीड़क। नाशीजीवी या पीड़क क्या होते हैं? पीड़क उन वनस्पतियों या जंतुओं को कहते हैं जो मानव या मानव हित को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कीट कई चीजों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिसमें फसल, पशुधन, वानिकी आदि शामिल हैं। प्रकृति के आधार पर कीटों को विभाजित किया गया है। पहला है चबाने व काटने वाले होस्ट। इस प्रकार की क्षति पहुंचाने वाले कीट पौधों के पत्तों और शाखाओं को खा जाते हैं और उनमें छेद कर देते हैं। इस प्रकार की क्षति मुख्यतः लार्वा करते हैं। माइनिंग इन द लीफ। इस प्रकार की क्षति पहुंचाने वाले कीट पत्तों की ऊपरी सतह के ऊतकों को खा जाते हैं और सुरंग बना देते हैं। अगले प्रकार का कीट है बोरिंग इन द होस्ट। इस प्रकार की क्षति बीटल, कैटरपिलर द्वारा की जाती है। जो कीट होते हैं वह पौधे के आंतरिक ऊतकों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तों का पीलापन तथा सूखना। इस प्रकार की हानि कीटों के द्वारा पत्तों और अन्य भागों के कोशिका द्रव को चूसकर पहुंचाई जाती है, जिसके कारण पत्तों और पौधों का पीलापन और सूखना प्रारंभ हो जाता है। गाल्स। इस प्रकार की हानि में घुन के द्वारा कोशिका द्रव को चूसने से होता है, जिसके कारण पत्तों और टहनियों में असामान्य विकास होता है। एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन। एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यावहारिक तरीके, यांत्रिक तरीके, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण, इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादन में कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि वातावरण भी दूषित ना हो। आईपीएम की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। पहला है कल्चरल विधि। इसमें भी दो भागों में बांटा गया है। कल्चरल विधि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है खेतों की जुताई करके। इसमें खेतों की जुताई कर दी जाती है जिससे कीटाणु निकल जाते हैं या सूर्य की किरणों के कारण या तेज धूप के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है लगातार खरपतवारों को अपने खेतों से निकालते रहना चाहिए। तीसरा है फसल अलगाव। इस तरीके में एक ही प्रकार की फसल उचित दूरी पर लगाई जाती है तो कीटों और पीड़कों से बचाया जा सकता है। जाल वाली फसलें लगाकर। इस प्रकार
तरीके में मुख्य फसल से पहले कम खर्च वाली फसलें लगानी चाहिए ताकि कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं और हमारी मुख्य फसल को हानि न पहुंचाए। दूसरा मेथड है फिजिकल मेथड। इस प्रकार के तरीके को ग्रीन हाउस में उपयोग में लिया जाता है। इनके तापमान को कंट्रोल करके और पीड़कों तथा कीटों के लिए प्रतिकूल स्थिति बनाकर रोकथाम की जाती है। तीसरी विधि है मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि। इसको भी कुछ प्रकार से इसमें भी कीटों को कुछ प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें पहला है कीटों द्वारा प्रभावित किए गए भागों को निकालकर पीड़कों की रोकथाम की जा सकती है। दूसरा तरीका है कीटों और उनके अंडों को हाथों से निकालकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तीसरा प्रकार है फसलों को जालीदार कपड़े से ढककर पक्षियों से बचाया जा सकता है। चौथा तरीका है पीले रंग के चिपकने वाले जाल को, इसमें कीट पतंगे आकर्षित होते हैं, उनको फसल वाली जगह लगाकर उनकी रोकथाम की जा सकती है। अंतिम तरीका है लाइट ट्रैप से भी कीटों की रोकथाम की जा सकती है। चौथा है बायोलॉजिकल मेथड। बहुत सारे मित्र कीट भी होते हैं जो हमारी सहायता भी करते हैं और हानिकारक कीट पतंगों को खाकर फसलों को नुकसान करते हैं, जैसे लेडी बर्थ बीटल, लेस विंग्स आदि। पांचवा और अंतिम मेथड है केमिकल मेथड या रासायनिक विधि। इसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें डस्ट हो सकता है, वेजिटेबल पाउडर हो सकता है, ग्रैन्युल्स हो सकते हैं और फ्यूमिगेंट्स हो सकते हैं। धन्यवाद।